गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम कक्षा 11वीं का चैप्टर 2 लेखन कला और शहरी जीवन इतिहास विषय का पढ़ेंगे। हम सब जानते हैं कि शहरी जीवन की शुरुआत मेसोपोटामिया से हुई थी, जो हमारा फर्स्ट हिस्टोरिकल सिविलाइजेशन है, जिसको शहरी जीवन की शुरुआत माना जाता है। वो क्या है? मेसोपोटामिया। मेसोपोटामिया शब्द किस भाषा से लिया गया है? यूनानी भाषा से। इसका अर्थ है, दो शब्दों से मिलकर बना है, मेसोस और पोटेमोस। मेसोस का अर्थ है मध्य और पोटेमोस का अर्थ है नदियाँ, यानी दो नदियों के जो बीच की भूमि थी उसको क्या कहा गया? मेसोपोटामिया। और वो दो नदियाँ कौन सी थी? दजला और फरात। आजकल जो हमारा मेसोपोटामिया का हिस्सा है वो इराक के अंदर, जैसा कि आप देख रहे हो मैप के अंदर, कहाँ है? इराक में, जो ये ग्रीन कलर का दिखाई दे रहा है। इसके दक्षिणी भाग को सुमेर व अक्कद के नाम से जाना जाता था। 2000 ईसा पूर्व बेबीलोन की खोज की गई, फिर इसे क्या बोला गया? बेबीलोनिया। प्रथम ज्ञात भाषा। मेसोपोटामिया की प्रथम ज्ञात भाषा सुमेरियन या सुमेरी थी। बाद में अक्कदी भाषा ने इसका रूप ले लिया। अक्कदी भाषा कैसे प्रचलित हुई? जब यहाँ अक्कद लोग रहने लग गए। मेसोपोटामिया शब्द का उल्लेख बाइबल में भी मिलता है। बाइबल का जो प्रथम भाग है ओल्ड टेस्टामेंट में शिमार शब्द का उल्लेख मिलता है, अर्थात ईंटों से बने शहरों की भूमि। तो मेसोपोटामिया को जो इंग्लिश लोग हैं वो क्या है? अपनी भूमि मानते हैं, यानी जो यूरोप के लोग हैं वो इसको अपने पूर्वजों की भूमि मानते हैं। फिर है मेसोपोटामिया का भूगोल। इसके पूर्व में हरे भरे घास के मैदान हैं। दजला की सहायक नदियां यातायात में उपयोगी है। नंबर 2 है, उत्तर में ऊंचे घास की भूमि है जिसे स्टेपी घास का मैदान कहा जाता है। इस मैदान के अंदर पशुपालन किया जाता है। पशुओं में भेड़ और बकरी पाली जाती है, जिनसे इन्हें दूध व ऊन की प्राप्ति होती है। इसके दक्षिण भाग में रेगिस्तान है। सबसे पहले लेखन प्रणाली व नगरों का विकास कहाँ हुआ था? इसके दक्षिणी भाग में। यहाँ 7000 से 6000 ईसा पूर्व में खेती की शुरुआत हो गई थी। खेती की शुरुआत कैसे हुई? क्योंकि यहाँ दजला व फरात नदी बहती थी। ठीक है, वैसे तो दक्षिणी भाग रेगिस्तान था, लेकिन दजला और फरात नदी और उनकी सहायक नदियां पानी से यहाँ खेती की शुरुआत हुई। खेती में कौन कौन सी फसलें होती थी? मुख्यतः गेहूं, जौ और मटर की खेती की जाती थी। गर्मियों में यहाँ खजूर के पेड़ फल देते थे। मेसोपोटामिया की खुदाई। 1840 के दशक में दो प्रमुख स्थान उरूक और मारी यहाँ खुदाई की गई। दो प्रमुख स्थान इसके कौन से थे? उरूक तथा मारी। लिपि। मेसोपोटामिया की जो लिपि है वो किलाकार है। लगभग 3200 ईसा पूर्व की पट्टिकाएं मिली हैं, जिन पर बैल, मछली व रोटी के संकेत मिलते हैं। ऐसा माना जाता है कि जब समाज में हिसाब किताब की शुरुआत हुई तो ही लेखन कला की आवश्यकता पड़ी। लिपि को पढ़ना। 19वीं सदी में फारस में नियुक्त एक अंग्रेज अधिकारी हेनरी रॉलिंसन ने 12 वर्ष की मेहनत के बाद लिपि पढ़ने में सफलता प्राप्त की। वह 100 मीटर ऊंची चट्टान पर प्रतिदिन सुबह जाता था और शाम को लौटता था। इस टाइप से उसने इस प्रकार से 12 वर्ष तक ऐसा किया और लिपि पढ़ने में सफलता प्राप्त की।